हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में मशहूर एक ऐसे नेता के बारे में जो हमेशा ही राजनीति में सुर्खियों में बने रहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा हिस्सा है जिनकी रणनीति वाकई में कामयाब होती हुई दिखाई देती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिलकर अब तक कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं देश की आवाम के लिए, देश के विकास के लिए। और इन फैसलों के बीच देखने को मिला है कि कैसे वह कई बार विपक्ष के निशाने पर भी आ जाते हैं। बात की जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह जिन्होंने अपने कई अहम फैसलों के जरिए वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी हद तक आगे बढ़ाया है इस राजनीति में। कहा जाता है कि एक तरीके से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ढाल है और तीनों ही एक दूसरे के साथ काफी शानदार बॉन्डिंग शेयर करती हैं। तीनों ही मिलकर कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं, चाहे ये चुनाव हो, राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव हो। हाल ही में हम सभी ने देखा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड की गवर्नर रह चुकी द्रौपदी मुर्मू, और तीनों को ही विश्वास था कि इन चुनाव में उनकी जीत होगी और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। लेकिन इन चुनाव से पहले अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है आखिरकार एनडीए की तरफ से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। हाल ही में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से देश में जो लोकसभा चुनाव होंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को ही बनाया गया है। जेपी नड्डा और अमित शाह ने मिलकर एक बार फिर से ये फैसला लिया है और ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से कौन होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए जेपी नड्डा अपनी बीजेपी को लेकर, बीजेपी पार्टी को लेकर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इन सभी से हटकर अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, तो आज हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम के जरिए जेपी नड्डा के राजनीतिक सफर के बारे में। 61 इयर्स के हो चुके हैं जेपी नड्डा और इससे पहले वह क्या कुछ किए हैं अपने राजनीति के सफर में, वहीं उनकी पत्नी क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं और कितनी आलीशान जिंदगी जीती है। वही बात करेंगे यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका कितना प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिलता है। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं, उन्हें काफी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस बात में उनकी पत्नी भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर मल्लिका नड्डा है जेपी नड्डा की पत्नी। देखने में बेहद खूबसूरत हैं और हमेशा ही जब भी नजर आई हैं तो वाकई में वह कभी सामाजिक कार्यों में जुटती हुई नजर आई हैं। जेपी नड्डा के साथ हमेशा ही वह खड़ी रहती हैं। वहीं उन्होंने किस तरीके से राजनीति की दुनिया से दूर रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जिन तस्वीरों में देखने को मिलता है कि जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा कितनी आलीशान जिंदगी जीती हैं और कैसा है उनका लाइफस्टाइल और किस तरीके से राजनीति की दुनिया में वाकई में उनकी भी एक अलग पकड़ देखने को मिलती है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार, झारखंड की गवर्नर रह चुकी द्रौपदी मुर्मू, और अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी सियासत तेज हो चुकी है। 6 अगस्त के दिन उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी कई बड़े ऐलान भी कर रही है।
आपको बता दें, मिशन साल 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तक कई बड़े ऐलान कर चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी को। जी हां, एक बार फिर से इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और भी अहम फैसले ले रहे हैं और कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नेताओं की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खोल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे जेपी नड्डा के परिवार के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में और साथ ही साथ उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके परिवार के बारे में। पूरा ही परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितनी प्यारी बॉन्डिंग भी शेयर करता है। सबसे पहले आपको बता दें, जेपी नड्डा का पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। साल 1960 में 2 दिसंबर के दिन इनका जन्म हुआ पटना में। वहीं जेपी नड्डा के पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा है और उनकी माता का नाम है श्रीमती कृष्णा नड्डा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं जेपी नड्डा की पत्नी है डॉक्टर मल्लिका नड्डा और उनके 2 बेटे हैं। जेपी नड्डा की क्वालिफिकेशन पर गौर किया जाए तो उन्होंने BA LLB सेंट जेवियर्स स्कूल से कंप्लीट की है। पटना के कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी में एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राजनीति में उन्होंने बेहद अलग मुकाम हासिल किया। साल 1975 में जेपी नड्डा ने चल रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल होकर एक अलग ही मिसाल दे दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर छात्र राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और साल 1977 में ABVP के टिकट पर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव के रूप में चुनाव भी जीता था। वहीं उन्होंने जबलपुर से लोकसभा सांसद जयश्री बनर्जी की बेटी डॉक्टर मल्लिका से शादी की। आपको बता दें कि 11 दिसंबर साल 1991 में जेपी नड्डा शादी के बंधन में बंध गए और आज 2 बेटों के पिता हैं। जेपी नड्डा की सासू मां श्रीमती जयश्री बनर्जी पूर्व लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। जी हाँ, डॉक्टर मल्लिका जो पहले से ही ताल्लुक रखती हैं एक राजनीतिक परिवार से, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें, डॉक्टर मल्लिका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर है। वह ABVP की सदस्य भी रह चुकी हैं। साल 1988 से साल 1999 तक वह राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस मोर्चा की स्थापना करके सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साल 1987 में सरकार विरोधी अभियान चलाकर 45 दिनों तक वह हिरासत में भी रह चुके हैं। लेकिन साल 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली और अब वह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार बन चुके हैं। साल 2019 में जून के महीने में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया और उस वक्त जहां एक तरफ अमित शाह बीजेपी के प्रमुख रहे, लेकिन आज बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं जेपी नड्डा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई सफल भी। जेपी नड्डा राजनीति की दुनिया में कई पदों पर रह चुके हैं
और उन पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी भी संभाला है। साथ ही साथ बात की जाए उनकी पत्नी मलिका के बारे में तो वह भी कुछ कम नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वह प्रोफेसर है, राजनीति बैकग्राउंड से आने के बावजूद वह राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा की छाया बनकर वह काफी खुश रहती है। अपने पति के इन काम को देखने के बाद उनके अध्यक्ष बनने पर उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया था। आज का दिन हम लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है, सभी लोग खुश हैं। मेरा परिवार बिलासपुर हिमाचल प्रदेश आज काफी ज्यादा खुश है। एक छोटे से राज्य का व्यक्ति आज बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। वहीं मलिका नड्डा जहां एक तरफ राजनीति की दुनिया से दूर है, लेकिन राजनीति की दुनिया से दूर रहकर राजनीति में प्रवेश ना कर वह कितनी शानदार तरीके से अपनी पहचान बनाई है। एक हाउसवाइफ है, मलिका नड्डा एक हाउसवाइफ है, वहीं दूसरी ही तरफ एक वर्किंग वुमेन भी है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वह जानी जाती है। आपको बता दें कि डॉक्टर मलिका नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड लर्निंग में इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहीं बीच में उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से लेकर राजनीति में सक्रिय होने की खबरें भी लगातार आई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वह स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इससे पूर्व वह 2 बार स्पेशल ओलंपिक भारत हिमाचल प्रदेश चैप्टर की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं समाज सेवा उनका सबसे प्रिय विषय है, जिसमें वह लगातार व्यस्त होती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर अगर जेपी नड्डा की पत्नी मलिका नड्डा के बारे में, तो वह कितनी प्यारी बॉन्डिंग शेयर करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वह कई बार मिल चुकी हैं, उनके साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं और ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं। जब जेपी नड्डा के बेटे की शादी हुई थी, उस दौरान वह काफी ज्यादा खुश नजर आई थी, जब राजनीति की दुनिया के जाने माने नेता उनके बेटे की शादी में शामिल हुए थे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी का हिस्सा बने थे और उस दौरान की तमाम तस्वीरें भी सामने आई। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वह बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हुई देखी गई थी और तमाम तस्वीरों में ये भी साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब जेपी नड्डा की जो पत्नी है वह कितनी आलीशान जिंदगी बिताती है। वह इन तमाम तस्वीरों के जरिए जाहिर करती है कि उन्हें शौक श्रृंगार का बेहद शौक है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से जेपी नड्डा के साथ साथ उनकी पत्नी मलिका नड्डा भी राजनीति की दुनिया से जुड़े तमाम चीजों पर अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं और साथ ही साथ हमेशा ही कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी रहती हैं। भले ही उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम ना रखा हो, ये फैसला ना लिया हो, एक राजनीतिक परिवार से वह पहले से ही ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखना जरूरी नहीं समझा। हमेशा ही वह खुश हैं जेपी नड्डा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में और उनका सहयोग देती हुई दिखाई देती है। आज के समय में जेपी नड्डा राजनीति की दुनिया में ध्यान दे रहे हैं और उनके साथ खड़ी हुई हैं उनकी पत्नी। वहीं दोनों ही वहीं जेपी नड्डा के 2 बेटे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे काफी ज्यादा जश्न में डूबे हुए नजर आए अपनी बेटे की शादी में। फिलहाल देखा जाए तो जेपी नड्डा कई बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच उनके राजनीतिक सफर को लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।